वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ग्रोवर्स व्लॉग्स। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर। बेसिकली ये गुरुद्वारा ग्वालियर का एक किला था और जब ये मुग़लों के कब्ज़े में आया तो उन्होंने इसे जेल बना दिया और यहाँ पर राजनीतिक तौर पर खतरा माने जाने वाले राजाओं को कैद करके रखा जाने लगा और इस तरह से 52 राजाओं व सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को भी कैद कर रखा था। गुरु हरगोबिंद साहब को लगभग 2 साल और 3 महीने इस कैद में रखा गया। इतिहास के अनुसार जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को बंदी बनाया था। गुरु जी को कैद किए जाने के बाद जहांगीर पर तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। उसका परिवार भी बीमार रहने लगा और उसके सपने में किसी फ़कीर के द्वारा गुरु जी को रिहा करने के हुक्म बार बार मिलने लगे। तब जहांगीर ने परेशान होकर किसी फ़कीर से पूछा तो फ़कीर ने बाबा जी को कैद से छोड़ने का परामर्श दिया और उसने कहा कि बाबा जी बहुत ही पहुँचे हुए भगवान हैं, तो इन्हें कैद से रिहा कर दो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बहुत सोच विचार के बाद जहांगीर ने बाबा जी को रिहा करने का हुक्म दे दिया, परंतु बाबा जी ने कहा कि मैं तब बाहर आऊँगा जब मेरे साथ ये 52 राजा भी बाहर आएंगे। वह सबसे पवित्र स्थान गुरुद्वारा ही है। गुरुद्वारा यहाँ क्यों बनाया गया? जितने भी आपने फोर्ट देखे होंगे आपको गुरुद्वारा कहीं नहीं मिला होगा। मध्य प्रदेश का पहला फोर्ट है, यहाँ गुरुद्वारा भी है। तो सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद साहब की याद में बनाया गया है। तो आपने सुना होगा 16वीं सेंचुरी में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था, तो उनके पर्सनल महल तो आगरा दिल्ली में थे। तो वो राजपूत राजाओं से लगान लेते थे टैक्स, और जो राजा टैक्स देने से मना करता था, लड़ाई करने के लिए तैयार होता था, विद्रोह करता था, उनको जंजीरों से बांधकर यहीं ग्वालियर किले में रखा गया था। तो बताते हैं महलों के अंदर तरह तरह की यातना दी जाती थी। जो आपने देखा ना थाई जेल, उसमें जंजीरों से बांध के रखे थे। टोटल 52 राजा थे, 52। तो लेकिन सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद साहब को भी यहाँ बंदी बना के लाया गया था अमृतसर से। गुरु गोविंद सिंह जी को, छठवें गुरु हरगोबिंद साहब, तो उनको क्या किया गया था, नजरबंद, क्योंकि वो गुरु थे। तो उनको बोला था महाराज आप गुरु हो, आप हमारे लिए सम्माननीय हो, आपको हम करेंगे नजरबंद, आपको किले की दीवार के अंदर रहना है और कहीं भी घूमना फिरना आपके लिए अलाउड है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गुरुद्वारा बना हुआ है। पहले वहाँ मैडम गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ सिंपल एक चबूतरा था, छोटा था। वहाँ गुरुजी महाराज जाते थे तपस्या करने के लिए, और उन्होंने वहाँ तपस्या की थी राजा को छुड़ाने के लिए, क्योंकि राजा काफ़ी दुखी रहती थी। तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि जब भी मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा आप सबको लेके जाऊँगा। तो उनको गुरु मानते थे और उनसे बोलते थे महाराज आपने की शक्तियाँ हैं, आप अपनी शक्तियों से जल्दी आयत को निकला थे। तो उन्होंने कहा इतना समय नहीं आया जल्दी आपको। तो उन्होंने 2 साल 3 महीने उसी चबूतरे पर तपस्या की। यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके नीचे चबूतरे पर। तो तपस्या करने से क्या, जहांगीर और जहांगीर की फैमिली बीमार पड़ गई। उनको सपने में हर समय गुरु जी दिखाई देते, कभी शेर बनकर डराते थे, कभी हाथी बनकर सिंगारते थे। तो वो उनके फैमिली और उनके जहांगीर की बीमारी में सपने में अर्थ में गुरुजी दिखते थे। तो उनके यहाँ एक मियाँ मीर थे, उनके गुरुजी जहांगीर के, और उनकी दूसरी पत्नी थी नूर जहाँ। आपने कहा था, उन्होंने कहा था ग्वालियर जाइए, आप ग्वालियर में गुरुजी को बंदी आयत करेंगे तभी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उनकी बात सुनने के बाद उनके सैनिक यहाँ ग्वालियर आए और उसी चबूतरे के यहाँ बोले महाराज आप तपस्या बंद कीजिए, हम आपको छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा मैं ऐसे अकेला नहीं आने वाला, आपने जितने भी राजा को बंदी बनाया सबको छोड़ा। तो ये वाली बात जहांगीर को पसंद नहीं आई, यानी कि सिर झुकाना, और राजपूत राजा सिर कटा सकते थे, सिर झुकाना उनको मंजूर नहीं था। तो ऐसी शर्त रखी ताकि गुरुजी राजा को न छुड़ाए। लेकिन गुरुजी ने सभी राजा को बुलाकर उनसे पूछा आप में से हमारे साथ कौन कौन चलेगा। तो राजा सभी एग्री हो गए और बोले महाराज हम तो पहले से आपको गुरु मानते हैं, और गुरु के सामने सिर झुकाने की किसी को आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो उसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए गुरुजी ने अपनी शक्तियों से 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया। कलियाँ यानी कि रिबन फीती, वो एक रिबन से एक राजा को टच कराकर, अभी जो आपने पैदल वाला गेट देखा ना सर, वहीं से गुरुजी महाराज सभी राजा को निकल के लगे। तो गुरुजी का घर था गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अमृतसर गए अभी सर आप? हाँ जी। तो जिस दिन गुरुजी अमृतसर पहुंचे थे उस दिन दिवाली का दिन। तो दिवाली जो मनाते हैं ना अमृतसर में, बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं दिवाली। तो दिवाली के दिन वो पूजा लक्ष्मी जी की नहीं करते, वहाँ बंदी छोड़ दिवस धूमधाम से मनाया गया है गुरुजी की याद में। और उन्हीं की याद में गुरुजी ने वो चौथे पर तपस्या की थी। उसी के ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था 1971 में। तो गुरुद्वारे का नाम रखा गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। 1971 में हुआ। 1968 में बना चालू हुआ था, 71 में कम्प्लीट हो गया। यहाँ हमने गाइड हायर किया था जिसने कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत ही अच्छे तरीके से दी कि किस तरह से जहांगीर की कूटनीति को बाबा जी ने अपनी समझदारी से काट दिया और 52 बंदी राजाओं को बंधन से मुक्त कराया
और बंदी छोड़ कहलाए। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने इस गुरुद्वारे की स्थापना की, जो कि 1971 में बनकर तैयार हुआ और करीब 100 किलो सोने का इस्तेमाल इस गुरुद्वारे के दरबार में किया गया। और गुरुद्वारे के बिल्कुल नीचे ये स्थान बना हुआ है जहाँ पर कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने बैठकर तपस्या की और जहांगीर घबरा गया। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। सबकी मान्यता यही होती है कि जिस तरह से बाबा जी ने 52 राजाओं को जहांगीर की मुश्किल कैद से आज़ाद कराया, उसी तरह से हमें भी हमारे मुश्किल समय से आज़ाद कराएं।